नमस्कार जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। तो उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। 11 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी। पेट्रोल ₹2.61 व डीजल ₹2.71 महंगा। 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल व डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। 25 मई की सुबह से देश भर में पेट्रोल ₹2.61 व डीजल ₹2.71 महंगा कर दिया गया है। केंद्र सरकार इससे पहले 3 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर चुकी है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद झारखंड में भी ये महंगा हो गया है। राजधानी रांची में अब पेट्रोल की कीमत ₹105.24 प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत ₹100.37 हो गए हैं। पिछले 11 दिनों में केंद्र सरकार पेट्रोल की कीमत में ₹7.35 की बढ़ोतरी कर चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में ₹7.53 की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई तेजी से बढ़ रही है और लोगों की जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही है। सोरेन परिवार की बहू या बेटी जा सकती है राज्यसभा। अंजलि, कल्पना या हेमलता के नाम की चर्चा। कांग्रेस नाथवाणी भी संपर्क में। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में इस बार पारिवारिक प्राथमिकता साफ नजर आ रही है। झामुमो ने अपनी रणनीति में सबसे ऊपर परिवार को रखा है। संकेत मिल रहे हैं कि गुरुजी की खाली हुई सीट पर उनका ही परिवार दावा मजबूत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार परिवार की किसी महिला सदस्य को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। आधिकारिक तौर पर भले ही चुप्पी साधी गई हो, लेकिन अंदर खाने यह लगभग तय माना जा रहा है कि मौका परिवार के भीतर ही जाएगा। पार्टी के अंदर जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसमें गुरुजी की बेटी अंजलि सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन की पहली पत्नी हेमलता सोरेन प्रमुख हैं। इन तीनों में से कोई भी अब तक राज्यसभा नहीं पहुंचा है। ऐसे में पार्टी एक नया चेहरा सामने लाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन का नाम भी संभावित दावेदारों में आ सकता था, लेकिन उनकी लगातार खराब सेहत के कारण फिलहाल उन्हें इस दौड़ से बाहर माना जा रहा है। पलामू में देर रात आगजनी, कई दुकानें हुई खाक। टायर दुकान में लगी आग, सिलेंडर विस्फोट से मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। पलामू के हैदरनगर रेलवे गुमटी के पास सोमवार देर रात करीब 3 बजे भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की शुरुआत एक टायर दुकान से हुई, जो तेजी से आसपास की कई दुकानों तक फैल गई। आग के दौरान दुकान में रखे हवा भरने वाले टंकी और घरेलू गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। रेलवे लाइन किनारे अवैध रूप से बनी कई दुकानें आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग की भयावहता के बीच ऊपर से गुजर रहा 11,000 वोल्ट का बिजली तार भी टूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की अपील की। वहीं जपला हैदरनगर मुख्य मार्ग पर दोनों ओर से बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे लंबा जाम लग गया। आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। जेएमएम नेता के घर पर मौत बनकर गिरा 11,000 वोल्ट का तार, बड़ा हादसा टला। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय स्थित मस्जिद मोहल्ला में आज सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब झामुमो नेता गुलाम असगर के घर के ऊपर से गुजर रहा 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन बिजली तार टूटकर उनके घर की छत पर गिर गया। घटना के दौरान परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन संयोगवश सभी बाल बाल बच गए। यदि थोड़ी सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक तेज धमाके जैसी आवाज हुई और हाई टेंशन तार टूटकर छत पर गिर गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ देर तक इलाके में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त हाई टेंशन लाइन लंबे समय से घरों के ऊपर से झूल रही है और तार काफी नीचे झूल रहा था। मोहल्ले वासियों ने कई बार बिजली विभाग को इसकी जानकारी देकर तार हटाने या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की थी, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। झारखंड का लगातार बढ़ रहा तापमान, 44.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया पलामू का पारा। 30 मई तक 8 जिलों में रुक रुक कर बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। दुमका में 6.4 मिमी वर्षा हुई, जबकि अन्य इलाकों में छिटपुट बारिश हुई। बादल छाए रहे। दूसरी ओर गर्मी का असर भी कम नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण बिहार और आसपास में बने ऊपरी हवा के चक्रवाती संरचना और ट्रफ लाइन के प्रभाव से राज्य में बादल बन रहे हैं।
जिससे हल्की बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद सहित मध्य भाग के जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चलेगा। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ तेज हवा और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। आज दोपहर से ही मौसम में बदलाव देखा गया है और कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में गरज के साथ वज्रपात का खतरा अधिक रहेगा। वहीं पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना बनी हुई है। गिरिडीह जीटी रोड में पटना की 3 श्रद्धालु घायल। रजरप्पा से लौटने के दौरान खड़े ट्रक में घुसी कार। बगोदर के मोहरी के पास हादसा। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड स्थित मोहरी के पास आज सोमवार को एक सड़क हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से कार के पीछे से टकराने के कारण हुई। जानकारी के अनुसार पटना के कंकड़बाग निवासी कुछ लोग रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में चल रही उनकी कार अनियंत्रित होकर मोहरी के पास खड़े ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर जुट गए। मोहरी निवासी बजरंगी पटेल और गोल्डन जायसवाल समेत अन्य ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को तत्काल बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। झारखंड में सर्पदंश की घटनाओं पर स्वास्थ्य विभाग ने जिलों को भेजा अलर्ट। झारखंड में पिछले 5 साल में सांप काटने के कुल 9,438 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें कुल 63 लोगों की मौत हुई है। अभियान निदेशक ने कहा कि जिन अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध नहीं है, वहां नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं से तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही इसकी उपलब्धता की जानकारी ई औषधि DVDMS पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि राज्य स्तर से निगरानी की जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर हर स्तर पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सांप काटने की घटनाओं को रोकना और प्रभावित लोगों को तुरंत सही इलाज मुहैया कराना है। जमशेदपुर के पोटका की तिरिंग घाटी बनेगी नया पर्यटन स्थल, बढ़ेगा रोजगार। विधायक संजीव सरदार ने किया निरीक्षण। पोटका विधानसभा क्षेत्र के हाता तिरिंग मेन रोड स्थित उड़ीसा बॉर्डर से लगभग 100 मीटर दूर बनकटा गांव के तिरिंग घाटी काली मंदिर क्षेत्र को जल्द पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। रविवार को पोटका विधायक संजीव सरदार ने स्थल का निरीक्षण कर वहां पर्यटन की संभावनाओं का जायजा लिया। घने जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस क्षेत्र को विकसित कर लोगों के लिए आकर्षण पर्यटन केंद्र बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। स्थल निरीक्षण के दौरान संजीव ने कहा कि तिरिंग घाटी क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां हर वर्ष झारखंड एवं उड़ीसा से हजारों लोग घूमने और पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में वन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके। रांची में होमगार्ड जवान से लूट, स्कूटी छीनी, वर्दी टोपी सड़क किनारे फेंक फरार हुए बदमाश। रांची में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है। रविवार देर रात करीब 2 बजे चुटिया थाना क्षेत्र में होमगार्ड जवान को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने चाकू के बल पर जवान की स्कूटी छीन ली और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार होमगार्ड जवान गणेश राम अपनी ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से रेलवे कॉलोनी स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के पीछे पंचवटी चौक के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें रोक लिया। जवान कुछ समझ पाते उससे पहले बदमाशों ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और स्कूटी लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान अपराधियों की एक चौंकाने वाली हरकत भी सामने आई। बताया जा रहा है कि स्कूटी लूटने के बाद बदमाशों को एहसास हुआ कि वाहन पर पुलिसकर्मी की वर्दी और टोपी रखी हुई है। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने जवान की वर्दी और टोपी बीच रास्ते में ही फेंक दी, ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। इंस्टाग्राम में हुआ प्रेम, ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी। कोडरमा में शादी के बाद दूल्हा फरार, प्रेमिका ने ससुराल वालों पर किया दहेज का केस। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के पचौरी गांव में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी अब विवाद में बदल गई है। पचौरी गांव की काजल कुमारी और इटाई गांव के रोशन कुमार के बीच सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। 21 मई की रात रोशन काजल से मिलने उसके गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने दोनों को देख लिया। इसके बाद गांव में हंगामा शुरू हो गया और ग्रामीणों की मौजूदगी में स्थानीय मंदिर में दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी करा दी गई। बताया जा रहा है कि रोशन शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ग्रामीणों के दबाव में विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद जब काजल के घर में रस्में चल रही थी, तभी रोशन बहाना बनाकर वहां से फरार हो गया।
काजल का आरोप है कि कुछ देर बाद रोशन के परिवार के लोग उसके घर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए दहेज में 10 लाख रुपए की मांग की। विरोध करने पर परिवार को धमकी देकर सभी वहां से चले गए। 2 दिनों तक रोशन के वापस लौटने का इंतजार करने के बाद काजल ने सिद्धगामा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी बबलू सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमीन के नाम पर 31 लाख की ठगी, पीड़िता ने थाने में लगाई गुहार। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक महिला से जमीन खरीद के नाम पर 31 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़िता ने आरोपी पर धोखाधड़ी करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मामले को लेकर कांके थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। थाने में दर्ज आवेदन के अनुसार जगतपुरम कॉलोनी निवासी आशा देवी ने साल 2023 में जगतपुरम कॉलोनी फेज 2 में स्थित 9 डेसिमल जमीन खरीदने के लिए चेक के माध्यम से 31 लाख रुपए का भुगतान किया था। जमीन का खाता नंबर 147 और प्लॉट नंबर 918 बताया गया है। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट भी हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि तय समय पर जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन आरोपी लगातार टाल मटोल करता रहा। बाद में उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया और मुलाकात से भी बचने लगा। बताया गया कि कोर्ट के माध्यम से भेजे गए लीगल नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिससे पूरा परिवार डरा सहमा है। पीड़िता ने पुलिस से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, राशि वापस दिलाने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल कांके थाना पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। घर पर सोई बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, आरोपी पिता फरार। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से पिता बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां सांगवार पंचायत के लोहारा गांव में एक पिता ने नींद में सो रही बेटी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अंजनी के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी पिता अगस्त मेहता फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार अंजनी घर में सो रही थी। इसी दौरान उसके पिता ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल हत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लातेहार के नैना गांव का एकमात्र कुआं धंसा, 300 लोग नदी का पानी पीने को मजबूर। नल जल योजना पूरी तरह ठप पड़ गया। लातेहार जिले के नेतरहाट की तराई में बसे सुदूरवर्ती नैना गांव में 18 मई को हुए एक हादसे ने पूरे गांव की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। गांव का एकमात्र सरकारी कुआं अचानक जोरदार आवाज के साथ जमींदोज हो गया, जिसे नल जल योजना के तहत हो रहा पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। इसी कुएं में मोटर लगाकर करीब 50 परिवारों और लगभग 300 की आबादी वाले गांव में पानी पहुंचाया जाता था। कुआं धंसने के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद गांव के सामने पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कुआं ध्वस्त होने के बाद नैना गांव के ग्रामीणों को अब नदी और अन्य अस्थायी स्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी के बीच रोजाना लंबी दूरी तय कर पानी लाना ग्रामीणों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। खासकर महिलाएं और बच्चे इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देवघर के बंद खदान में गिरा 4 साल का बच्चा, रात भर चला तलाश अभियान। शव नहीं मिलने से गांव में मातम, अब एनडीआरएफ से उम्मीद। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत बुढ़ाई थाना क्षेत्र की जाभागुड़ी पंचायत स्थित तितमोही गांव में 4 वर्षीय मासूम सौरभ हांसदा बंद पड़ी खदान में गिर गया। घटना के बाद से बच्चे की मौत की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी दिलीप हांसदा का पुत्र सौरभ अपने चाचा के साथ दोपहर में नहाने गया था। इसी दौरान खेलते खेलते वो खदान के किनारे पहुंच गया। अचानक किनारे की मिट्टी खिसक गई और मासूम गहरे पानी में जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खदान की गहराई और पानी अधिक होने के कारण वे सफल नहीं हो सके। घटना की सूचना मिलते ही परिजन बदहवास होकर घटनास्थल पर पहुंचे। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। मासूम के लापता होने के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से देर शाम तक खोजबीन जारी रही, लेकिन रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हर किसी की नजरें सर्च ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। रांची में डॉक्टर की शर्मनाक करतूत, इलाज के दौरान युवती से अश्लील हरकत का आरोप। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। 21 वर्षीय युवती ने एक डॉक्टर पर दांत के इलाज के दौरान अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह घटना टाटी सिलवे बैंक मोड़ स्थित एक क्लिनिक की बताई जा रही है। अनगढ़ा क्षेत्र की रहने वाली युवती इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंची थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने मर्यादा की सीमाएं पार करते हुए उसके साथ गलत व्यवहार किया और आपत्तिजनक सवाल पूछे। पीड़िता के अनुसार उसने डॉक्टर की हरकतों का विरोध किया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर वो घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर डॉक्टर ने उसे छोड़ दिया।
इसके बाद युवती किसी तरह क्लिनिक से बाहर निकली और घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। शनिवार को युवती अपने परिवार के साथ टाटी सिलवे थाना पहुंची और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। रजरप्पा में डीजल चोरी का प्रयास विफल, पुलिस सीसीएल की रेड, 9 गैलन और बाइक जब्त, आरोपी फरार। रामगढ़ जिले के रजरप्पा क्षेत्र में डीजल चोरी की एक बड़ी साजिश को सीसीएल प्रबंधन और रजरप्पा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने नाकाम कर दिया। 23 मई की रात हुई इस छापेमारी में पुलिस और सुरक्षा बलों ने बेस वर्कशॉप परिसर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर दबिश दी। बताया गया कि करीब 12 से 15 लोग डीजल चोरी की योजना बनाकर मौके पर जमा हुए थे। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद आरोपियों में अफरा तफरी मच गई। वे अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। छापेमारी के दौरान भागने की जल्दबाजी में आरोपी अपने कई सामान मौके पर ही छोड़ गए। संयुक्त टीम ने घटनास्थल से 9 मोटरसाइकिलें, 40 लीटर क्षमता वाले 5 गैलन डीजल निकालने में इस्तेमाल होने वाले पाइप और रस्सियां बरामद की है। बरामद सभी सामानों को जब्त कर रजरप्पा थाना लाया गया है। पुलिस अब इन वाहनों और उपकरणों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का मानना है कि ये गिरोह लंबे समय से इस तरह की चोरी की योजना बना रहा था, बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। सीसीएल प्रबंधन की ओर से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पलामू में पार्षद पुत्र की सड़क हादसे में मौत, 4 लेन पर 2 बाइकों की टक्कर में गई जान, टक्कर मारने वाले हो गए फरार। पलामू 4 लेन सड़क पर हुए एक भीषण हादसे में मेदिनी नगर निगम की वार्ड 1 की पार्षद मंजू देवी के 23 वर्षीय पुत्र कुश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के पाटन मोड़ के पास हुई। जानकारी के अनुसार कुश कुमार अपनी अपाचे मोटरसाइकिल से पाटन मोड़ की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुश कुमार को सिर में गंभीर चोट आई। उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कुश कुमार को तत्काल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नवीन केडिया की इंग्लैंड यात्रा अनुमति याचिका पर जवाब देने के लिए एसीबी ने मांगा समय। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया की इंग्लैंड यात्रा अनुमति याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। मामले में एसीबी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। नवीन केडिया ने कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि उन्हें लंदन में अपने बेटे के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होना है। साथ ही उन्होंने हेल्थ चेकअप समेत अन्य निजी कारणों का हवाला देते हुए 1 जून से 23 जुलाई तक इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि एसीबी ने 11 मार्च को नवीन केडिया को गिरफ्तार किया था। वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग का निवासी है और उस पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप है। हालांकि बाद में झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। जमानत की शर्तों के तहत उन्होंने अपना पासपोर्ट एसीबी कोर्ट में जमा कराया था, जिसे विदेश यात्रा के लिए वापस लौटाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में एसीबी ने आईएएस विनय चौबे समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अधिकांश को फिलहाल जमानत मिल चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, जल्द सुनवाई की मांग। कोर्ट बोला, इतने भावुक ना हो, इंस्टाग्राम पर पार्टी के 2,29,00,000 फॉलोअर्स। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग पर तुरंत कार्रवाई करने से इंकार कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। सोमवार दोपहर 12 बजे तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2,29,00,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि सीजेपी जुडिशरी की छवि धूमिल कर रही है। इसके बाद सीजेआई और जस्टिस जॉय माल्या बगची और जस्टिस वीएच पंचोली की बेंच ने कहा, इसे इतनी भावुकता से मत ले। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के घर पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती की गई है। डीसीपी पंकज अतुलकर ने बताया कि तैनाती एहतियातन की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सीजेपी का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, इसलिए उनके घर के बाहर भीड़ न जुटे, इसे देखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि उन्होंने किसी तरह की आधिकारिक धमकी मिलने से इनकार किया। चतरा में मौत बनकर दौड़ रहा कोयला हाईवा पुल के डिवाइडर से टकराकर पलटा, राहगीर बाल बाल बचे, सड़क पर बिखरा कोयला। चतरा हजारीबाग मेन रोड में एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना गिद्धौर थाना क्षेत्र के बाएं मोड़ स्थित कर्माटाण पुल के समीप सुबह करीब 8:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार हाईवा चट्टी बारियातू कोलियरी से कोयला लेकर हजारीबाग के कटकम सांडी की ओर जा रहा था। तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा
और हाईवा सीधे पुल के कंक्रीट डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे के वक्त सड़क से कई दोपहिया वाहन और राहगीर गुजर रहे थे, जो इस अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। अगर हाईवा डिवाइडर तोड़कर पुल के नीचे गिर जाता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। दुर्घटना के बाद सड़क पर कोयला बिखर गया, जिससे दोनों ओर वाहनों का आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में चालक को हल्की चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही गिद्धौर थाना पुलिस पुरुषोत्तम अग्निहोत्री दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से हाईवा को हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए कहा कि तेज रफ्तार और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएसपीएमयू में 1300 छात्रों का ईयर बैग, आक्रोशित छात्रों ने किया हंगामा व तालाबंदी। रांची के डीएसपीएमयू में आज बड़ी संख्या में छात्रों और आजसू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासनिक भवन में विरोध प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी हालिया परिणाम में करीब 1300 छात्रों का ईयर बैग दे दिया गया है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर नई शिक्षा नीति के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ प्रयोग करने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि ना तो शिक्षकों को और ना ही प्रशासन को एनईपी के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली की स्पष्ट जानकारी है। उनका आरोप है कि परीक्षा से महज कुछ दिन पहले एमडीसी और माइनर विषयों की जानकारी दी जाती है, जिससे तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। किशोरगंज चौक में मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला से चेन व बाली की छिनतई। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित किशोरगंज चौक में आज सोमवार सुबह एक महिला से सोने की चेन और कान की बाली छिनतई हुई है। मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णा शाहदेव हरमू से मॉर्निंग वॉक कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान शिवगंज गली के पास एक उचक्के ने अचानक उनके गले से सोने की चेन झपट ली। महिला के कान की बाली भी खींच ली गई, जिससे उन्हें हल्की चोट आई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी किशोरगंज रोड नंबर 1 की ओर भाग निकला। शोर सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। रामगढ़ के पतरातू में सिग्नलिंग केबल चोरी करते 3 गिरफ्तार, 20 मीटर रेलवे केबल बरामद। रेलवे सुरक्षा बल पतरातू पोस्ट ने पतरातू गुड्स शेड की साइडिंग लाइन से सिग्नलिंग केबल चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 20 मीटर लंबा 12 कोर रेलवे सिग्नलिंग केबल बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों में सौंदा बगीचा निवासी मोहन डे, राहुल कुमार और गौतम कुमार शामिल हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि पैसे के लालच में उन्होंने 23 मई की रात केबल काटकर पास के टूटे केबिन में छिपा दिया था और शनिवार दोपहर उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। महाराष्ट्र में कार 800 फीट गहरी खाई में गिरी, 8 की मौत, मोबाइल से लोकेशन मिली। कर्नाटक में नदी में डूबने से 11 की जान गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पोलादपुर महाबलेश्वर रोड के अंबेनली घाट इलाके में रविवार सुबह एसयूवी कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने मृतकों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस की, तब जाकर घटना की जानकारी मिली। इधर कर्नाटक के भटकल में रविवार दोपहर कट्टीहक्कल नदी में सीप इकट्ठा करते समय डूबने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। कुल 14 लोग थे, जिनमें से 13 का रेस्क्यू किया गया था। एनडीआरएफ के मुताबिक घटना की जानकारी रविवार शाम 5 बजे मिली थी। 10 शव आज बरामद किए गए। कूड़ा फेंककर तालाब की अस्तित्व मिटाने की कोशिश। देवघर जिले के पालोजोरी प्रखंड स्थित हटिया परिसर का तालाब अतिक्रमण और कूड़ा कचरा डालने की वजह से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। प्रशासन की चेतावनी और बोर्ड लगाए जाने के बावजूद तालाब को भरने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। जानकारी के अनुसार तत्कालीन उपायुक्त के आदेश पर प्रभारी अंचलाधिकारी कृष्ण सिंह मुंडा व कामदेव प्रसाद सिन्हा द्वारा 6 जनवरी 2026 को हटिया परिसर में एक बोर्ड लगाया गया था। बोर्ड में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि ये भूमि सर्वे खतियान में सरकारी जमीन दर्ज है और इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तथा खरीद बिक्री पूरी तरह वर्जित है। प्रभारी अंचल अधिकारी कृष्ण सिंह मुंडा ने हिदायत दी थी कि यहाँ पूर्व से एक पोखर है, जिसे यहाँ के लोगों द्वारा कूड़ा कचरा डालकर पोखर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश जारी है। अगर कोई कूड़ा कचरा पोखर में डालता है या पोखर का अतिक्रमण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हिदायत और बोर्ड लगाने के बावजूद कोई असर नहीं दिख रहा। पोखर में स्थानीय होटल, चाय दुकानदार, स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के द्वारा तालाब में रात्रि के समय कूड़ा कचरा डालकर पोखर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश जारी है। साहिबगंज हत्या मामला, दिल्ली से दबोचा गया आरोपी, जंगल में छिपा रखा था शव।
झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए अपहरण और हत्या मामले को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हत्या के बाद दिल्ली में छिपकर रह रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखदेव मुर्मू उर्फ ताला के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे यमुना बाजार इलाके में दबोचा और बाद में झारखंड पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र में 21 मई को चंपई मरांडी के लापता होने का मामला दर्ज हुआ था। जांच के दौरान करीब 10 दिन बाद जंगल से उनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी गई। जांच में सामने आया कि हत्या से पहले मृतक आरोपियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को जंगल में छिपा दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हत्या में शामिल आरोपी सुखदेव मुर्मू दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में टीम ने हनुमान मंदिर के पास जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि 12 मई को वो अपने साथियों बाबूजी मरांडी, मंगल टुडू और मृतक चंपई मरांडी के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान झगड़ा बढ़ने पर उसके साथियों ने चंपई की हत्या कर दी, जिसमें उसका भी सहयोग था। गिरिडीह में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ बड़ा हादसा, यात्री की हुई मौत। गिरिडीह के डुमरी के पारसनाथ रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरने के दौरान एक यात्री की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 18623 डाउन इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस में एक यात्री सफर कर रहा था, जो पटना से पारसनाथ आ रहा था। इसी दौरान उसे नींद आ गई थी और पारसनाथ स्टेशन में ट्रेन खुलने के बाद उतरने के दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना पोल संख्या 317/30 और 317/28 के बीच में हुई। इधर मृतक की पहचान राजीव रंजन 37 के रूप में हुई है, जो रामपुर पटना का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक अपने भांजे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए मधुबन जा रहा था और उसे पारसनाथ रेलवे स्टेशन में ही उतरना था। वहीं घटना के बाद गोमो जीआरपीएफ ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान उसके मोबाइल से हो पाई। इधर घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।